दोस्तों, प्रदेश के शिक्षकों के वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पूर्व सेवा गणना, टीटी अनिवार्यता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की बहुत जल्द सीएम साहब से मुलाकात होने वाली है। इसलिए आज की वीडियो में हम इन सभी मुद्दों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने आज सुबह मेरे उनसे फोन के माध्यम से चर्चा भी हुई थी। उसके बाद रविंद्र राठौर जी ने एक लिखित बयान जारी करके उन्होंने साफ साफ बताया है कि सबसे पहले तो मोदी गारंटी के तहत जो वेतन विसंगति का वादा किया गया है उसको सिर्फ वो क्रमोन्नति से ही दूर हो सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों का क्रमोन्नति आदेश जारी करे। दोस्तों, पूर्व सेवा गणना मुद्दे पर रविंद्र राठौर जी ने कहा है कि पुरानी सेवा की गणना करके कई सालों से सेवा देने के बाद रिटायर्ड होने वाले शिक्षकों को पेंशन की पात्रता मिलना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि मानवता के नाते पुरानी सेवा की बहाली कर रिटायर्ड होने वाले शिक्षकों को बेहतर जीवन यापन का रास्ता तैयार करे। दोस्तों, रविंद्र राठौर जी ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के टीटी अनिवार्यता निर्णय पर शिक्षा विभाग तत्काल रिव्यू पिटीशन दायर कर शिक्षकों को राहत प्रदान किया जाए। दोस्तों, अपने बयान में रविंद्र राठौर जी ने कहा है कि प्रदेश के हजारों शिक्षकों को मोदी गारंटी पर पूरा विश्वास है। राज्य सरकार को मोदी गारंटी को पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर मोदी गारंटी पूरी नहीं होती है तो शिक्षकों का भाजपा की सरकार से विश्वास उठ जाएगा। शायद सरकार को चाहिए कि वो मोदी गारंटी को पूरा करके शिक्षकों के साथ किया गया वादा को पूरा करे, जिससे सरकार के प्रति शिक्षकों का विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने आगे कहा है कि आज बुनियादी शिक्षक टीटी की अनिवार्यता को लेकर मानसिक रूप से परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों को सोचने में मजबूर कर दिया है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाए या फिर खुद टीटी परीक्षा की तैयारी करे। इस पसोपेश में शिक्षक न तो खुद पढ़ा पा रहा है और न ही खुद जो है वो पढ़ पा रहा है और न ही बच्चों को भी मन लगाकर भी वो नहीं पढ़ा पा रहा है। इससे आखिरकार बच्चों का ही नुकसान हो रहा है। आज 20 साल नौकरी करने के बाद भी शिक्षकों को शिक्षक बने रहने के लिए पात्रता परीक्षा दिलाने के लिए फरमान जारी करना न्याय के खिलाफ है। आज से 20 साल पहले टीटी परीक्षा का जन्म नहीं हुआ था। ऐसे में पुराने शिक्षकों को किस लिए टीटी परीक्षा दिलाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आज पदोन्नति को लेकर भी टीटी मामले को लेकर ही विरोधाभास फैलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग इस पर तत्काल निर्णय ले और बिना देरी किए लंबित प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा करे। दोस्तों, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने अपने बयान में आगे कहा है कि शिक्षक जनगणना करता है, शिक्षक निर्वाचन कार्य करता है। शिक्षक सरकार के हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने का काम पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन शिक्षकों की योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। रविंद्र राठौर जी ने कहा है कि कई सालों के अनुभव को एक परीक्षा के पैमाने से नापा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। राज्य सरकार को इस अव्यवहारिक निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाकर शिक्षकों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीते 20 सालों से शिक्षा विभाग शिक्षकों की समस्या ही नहीं सुन रही है। कई विभिन्न संगठनों की अलग अलग प्रकार की समस्याओं को सुनने वाला आज कोई माध्यम नहीं है। इस कारण से मजबूरी में शिक्षक संगठनों को आंदोलन में उतरना पड़ता है। दोस्तों, रविंद्र राठौर जी ने अपने बयान के अंत में साफ साफ कहा है कि शिक्षकों की इन सभी ज्वलंत और गंभीर समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की एक टीम बहुत जल्द मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से सौजन्य मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष जो है वो विस्तार पूर्वक रखी जाएगी। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से भी उनको आप सुन सकते हैं। प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों को सदर प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका भाई रविंद्र राठौर। साथियों, यह महत्वपूर्ण वीडियो मैं इसलिए बनाने के लिए आपके सामने आया हूं क्योंकि लगातार आपके फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं। सभी का जवाब फ़ोन कॉल और मैसेज में देना संभव नहीं है। यथासंभव सभी को रिप्लाई किया जा रहा है, फिर भी हमारे बहुत सारे साथी छूट जाते हैं। साथियों, आप लोग लगातार एक बात कर रहे हैं, वो बात के लिए मैं भी सहमत हूँ और लगातार उसके लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं कि उसके लिए हमारी टीम प्रयास नहीं कर रही है। आप जो बातें करते हैं कि सर हम लगातार रिटायर हो रहे हैं, हमारी पेंशन का क्या होगा, मैं बता दूं कि पूर्व सेवा गणना ही एकमात्र उपाय है। अगर पूर्व सेवाओं की गणना होगी तो आपको पूर्ण पेंशन भी होगा और सरकार ने जो हमसे वादा किया है वेतन विसंगति दूर करने का, उस वेतन विसंगति का भी समाधान होगा। प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षक इसी आस में बैठे हैं कि ये मोदी के गारंटी में जो चीजें आपने शामिल की है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का सब वादा आप कब पूरा करेंगे। इसकी बाट हजारों शिक्षक जो हो रहे हैं।
कि कब ये सरकार वादा निभाए। आपको बता दूं कि ये वादा आपके गारंटी में शामिल है। हम आपके खिलाफ अभी कोई आंदोलन नहीं कर रहे, सिर्फ अनुनय विनय निवेदन कर रहे हैं। 17 जनवरी को एक सांकेतिक प्रदर्शन किए थे, उसमें हमने आपको संकेत दिया था कि प्रदेश के हजारों शिक्षक, लाखों शिक्षक, प्रधान पाठक नाराज हैं कि सरकार अपनी गारंटी पूरा नहीं कर रही है। आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर था कि WA 261 के डिसीजन के पश्चात पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए आप क्रमोन्नत का आदेश कर देते, लेकिन इसके बजाय वो मामला कोर्ट की ओर चला गया और यहां डबल बेंच से भी आप डिसमिस हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में पुनः इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं कि एक संवेदनशील सरकार होने के नाते, डबल इंजन सरकार होने के नाते, आपके द्वारा जो प्रदेश के शिक्षकों से वादा किया गया था उस वादे को निभाइए, क्योंकि पुरानी सेवा की गणना करना बेहद ही जरूरी है। जो शिक्षक 20 साल 25 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं, आज शून्य पेंशन पर रिटायर हो रहे हैं। ना तो उनकी वेतन विसंगति दूर हुई, ना उनको क्रमोन्नति मिला और ना आज पेंशन मिल रहा है। इस सब पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मोदी की गारंटी अगर पूरी नहीं हुई तो शिक्षकों का भाजपा की सरकार से विश्वास उठ जाएगा। अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया है, टीईटी अनिवार्यता। 1 सितंबर 2025 का वो जजमेंट जो सारे शिक्षकों की रातों की नींद चैन उड़ा दिया है, उसके बावजूद हमारे शिक्षक पूरे मनोबल से, पूरी क्षमता के साथ अपना अध्यापन कार्य किए, परीक्षा संपन्न किए और आज जनगणना कार्य भी इस चिलचिली धूप में चालू कर दिए हैं। लगातार प्रशिक्षण हो रहे हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी हमारे शिक्षक आपके योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जनगणना का कार्य कर रहे हैं। हर वो कार्य जो शासन सौंप रही है कर रहे हैं, फिर भी लगातार हम पर सवाल उठाए जाते हैं। आज प्रदेश के शिक्षक लगातार ये सोच रहे हैं, क्या वे वही संवेदनशील सरकार है जिसने एक नारा दिया था कि अब नहीं सही वो, बदल के रही वो, और इस बदलाव में शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो फिर ये हमारे वेतन विसंगति को कब तक हम सहते रहे, कब तक हमारे पूर्व सेवाओं की गणना नहीं होगी उसको सहते रहें, कब तक आप पूर्ण पेंशन नहीं देंगे उसको हम सहते रहें। तो कहीं ये नारा उल्टा ना हो जाए, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी एक फैसला लेना है और प्रदेश के शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए अपनी मांगों को अमल करना है। आज बहुत ही गंभीरता के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज हम सोशल मीडिया से लेके लगातार ज्ञापनों के दौर से लेकर के समाचार पत्र और हर माध्यम से आप तक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। अभी हाल ही के दिनों में हमारे सारे जो जिला टीम के साथी हैं, प्रांतीय टीम के साथी हैं, ब्लॉक टीम के साथी हैं, वो लगातार अपने अपने स्तर पर जहां जहां भी डबल इंजन सरकार के मंत्री और विधायक हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और हमारी टीम जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी और इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन करेगी कि आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रदेश के शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करें, प्रदेश के शिक्षकों की पूर्व सेवाओं की गणना करें, प्रदेश के शिक्षकों को पूर्ण पेंशन प्रदान करें, प्रदेश के शिक्षकों का ये जो टीईटी को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है इसको दूर करें और सबसे महत्वपूर्ण, आप पूरे प्रदेश में पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य नहीं करें, क्योंकि इससे हमारे 20 साल 15 साल 25 साल सेवा देने वाले शिक्षक आज पदोन्नत नहीं हो पा रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। तो इस स्तर पर आपको पहल करना होगा, तभी इस प्रदेश के शिक्षक एक अच्छे मन के साथ, अच्छी क्षमता के साथ प्रदेश के लाखों शिक्षकों को गढ़ने का काम करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार इस वादे को निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फेडरल।